हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टार क्रिएटिव क्लासेस पर। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने सीएटी का जो सब्जेक्ट है ईवीएस का, तो उसके कुछ एनसीईआरटी के टॉपिक देखे थे, जैसा कि पक्षियों के बारे में और एनिमल्स के बारे में। तो उसी के ताल्लुक से दोस्तों आज के क्वेश्चन में हम उनके जो टॉपिक हमने देखे थे, तो उनसे क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं और क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, तो वो क्वेश्चन हम आज सॉल्व करने की सॉल्व करेंगे। और कभी आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा जिसके अंदर हमने वो टॉपिक कराए हैं, तो वो चैनल पर मौजूद है, तो आप वो ज़रूर देखें। वो जाकर तो उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि एनसीईआरटी से कौन कौन से टॉपिक और किस तरह के कुछ जैसे कौन कौन से टॉपिक आते हैं, पक्षियों के बारे में किस तरह से पूछे जाता है और एनिमल्स के बारे में किस तरह से पूछे जाता है ईवीएस के अंदर, पेपर के अंदर। तो आपको पता ही है दोस्तों कि ईवीएस के अंदर 15 मार्क के एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं और 15 मार्क के पेडालॉजी से। तो इससे पहले हमने एनसीईआरटी के कुछ 2 टॉपिक कराए थे आपको, तो उसके जो क्वेश्चन है दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों कभी आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, आज हम 10 क्वेश्चन करेंगे इसके एनसीईआरटी के ईवीएस के हम 10 क्वेश्चन करेंगे। तो आप पूरे क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को देखिए क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं पेपर के अंदर, तो एक एक क्वेश्चन आप कभी देख लेंगे तो हो सकता है आपको फ़ायदा हो जाए। तो देखिए दोस्तों, किसी पक्षी के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पक्षी को पहचानिए। जैसा कि दोस्तों एक विवरण दिया गया है, एक विवरण दिया गया है, उसको पढ़ना है और पक्षी को पहचानना है, पक्षी कौन सा है। तो देखिए, ये भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। ये दिन के लगभग 17 घंटे पेड़ की शाखों से उल्टा लटक कर सोता है। ये जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। ये लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। तो ये जानवर पहचानना है कि ये तो भालू जैसा दिखता नहीं है, परंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। और ये पेड़ों की शाखों पर दोस्तों 17 घंटे तक सोते रहता है, उल्टा होकर, और वो जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां ये खाता है। और जीवित रहने की इसकी मुद्दत 440 वर्ष तक है। तो ऐसा कौन सा जानवर है, तो वो हमें पहचानना है। तो दोस्तों इसका जवाब है, पहले के क्वेश्चन का हमारा इसका जवाब है दोस्तों स्लोथ। यानी कि स्लोथ जो ऐसा जानवर है दोस्तों, ये भालू जैसा दिखता है और ये नहीं क्या पेड़ों पर उल्टा लटक कर सोते रहता है 17 घंटे तक। और इसकी जीवित रहने की जो मुद्दत है वो 440 वर्ष तक है, सॉरी। तो इसका पहले का जवाब है हमारा स्लोथ। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम दोस्तों के नीचे दिए गए जीव के समूह में से किसी दुष्ट नेस्ट होती है। जैसा कि दोस्तों नीचे दिए गए जीवों में से किसकी दुष्टि नेस्ट होती है तथा मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों एक ऐसे समूह को पहचानना है जो मनुष्य से 4 गुना की, जैसा कि 4 गुना अधिक दूरी जो 4 गुना से अधिक दूरी पर जो वस्तु रखी जाती है उसको बड़ी आसानी से देख सकते हैं। ऐसे समूह के जानवर को जानवर के समूह को पहचानना है कि ऐसे जानवर कौन से हैं। तो इसके ऑप्शन दिए गए वो देखते हैं। पहला है मधुमक्खी, मच्छर और तितली। दूसरा है बाघ, तेंदुआ और सांप। और तीसरा ऑप्शन है सांप, रेशम का कीट और छिपकली। तो दोस्तों इसका जवाब है चील, बाज और गीत। ये जो परिंदे हैं दोस्तों के चील, बाज और गीत, ये मनुष्य की तुलना में 4 गुना तक अधिक देख सकते हैं साफ अच्छी तरह से। तो इसका दूसरे का जवाब है दोस्तों हमारा चौथा। इसका जवाब है चौथा के जैसे कि चील, बास और गीत, ये मनुष्य की भांति 4 गुना अधिक देख सकते हैं। और तीसरा जो सवाल है वो है जानवरों में कान के आकार का संबंध किस चीज़ से होता है। जैसा कि जानवरों के अंदर जो कान होते हैं उसका संबंध किस चीज़ से होता है, शरीर के वजन से, सुनने की शक्ति से, या शरीर की लंबाई से, या शरीर के रंग से। तो दोस्तों इसका जो संबंध होता है वो सुनने की शक्ति से होता है कि कौन सा जानवर किस तरह से और कितना अधिक सुन सकता है, इससे होता है। तो इसका जवाब है दूसरा इसका जो ऑप्शन दिया गया है दूसरा 2 नंबर का, तो वो उसका जवाब है सुनने की शक्ति से। इसी के साथ चौथा जो क्वेश्चन है दोस्तों, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है। जैसा कि कारण बताना है कि पक्षी अपने गर्दन अधिक हिलाते हैं, तो इसका कारण क्या है, इसको हमको बताना है। तो देखिए, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, पहला ऐसा दिया गया है। दूसरा है पक्षियों की आंखें छोटी होती है, ये कारण हो सकता है क्या, नहीं। तीसरा है इनके कान
पंखों से, इनके कान पंखों से ढके होते हैं, ये तो बहुत ही अलग हो गया। वो उड़ सकते हैं, ये भी अलग हो गया। तो इसका पहला जवाब है दोस्तों, पक्षियों की जो आंखें होती है वो पुतली, जो आंखों की पुतली होती है वो घूम नहीं सकती, इसलिए उनको अपनी गर्दन घुमाना पड़ती है। इसका जवाब पहला है। 1 नंबर का इसका जवाब है कि इसकी पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वो अपनी पूरी गर्दन घुमाते हैं। और इसी का 5वां क्वेश्चन है, रात में देखिए, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को कैसे देखते हैं, किस तरह से उनको नज़र आती है, उसके बारे में बताना है। कि ये नंबर 1, केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं, जैसा कि वो काली और सफ़ेद ही देखते हैं, या केवल दूसरा जो कोई ऑप्शन दिया है वो है केवल हरे रंग में देख सकते हैं। और तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है केवल लाल लाल रंग में देख सकते हैं, या चौथा जो ऑप्शन दिया गया है कि हर रंग में देख सकते हैं। तो इसका जवाब है दोस्तों कि जो रात में जागने वाले जानवर है वो हर चीज़ को काली और सफ़ेद देखते हैं। जैसा कि जो रात में जागने वाले जानवर है, जैसे उल्लू हो गया और उसके साथ, तो ये हर चीज़ को काली और सफ़ेद देखते हैं रात में जागने वाले जानवर। इसी के साथ छठा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस जीव के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में ज़्यादा घूम जाते हैं? जैसा कि ऐसा कौन सा प्राणी है, जानवर है, जिसके कान आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं? ऐसे जानवर को पहचानना है। तो पहला है दोस्तों मैना, हाथी, खरगोश या बाघ। तो इसका जवाब है दोस्तों बाघ, क्योंकि बाघ के कान ऐसे होते हैं कि जब वो शिकार पर निकलता है तो वो जो झाड़ियों में होने वाली आवाज़ जो हवा से हो रही है या वहाँ पे कोई शिकार है उसको भी पहचान लेता है, और आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए उसके कान हर दिशा में घूम जाते हैं। बाघ ऐसा प्राणी है। और इसी के साथ 7वां क्वेश्चन देखेंगे हम। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपनी मादा हाथी को केवल उसकी गंध से कई किलोमीटर से पहचान सकता है? जैसा कि निम्नलिखित में से ऐसा मादा साथी जैसा कि निम्नलिखित में से कौन अपनी मादा साथी को केवल उसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से पहचान लेता है? क्या ऐसा कौन सा प्राणी है या जानवर है? या तो वो जो उसकी जो मादा साथी होती है उसकी गंध जो होती है, उसकी गंध से वो उसको पहचान लेता है। तो ऐसा प्राणी दोस्तों रेशम का कीड़ा होता है, जो कि उसकी जो मादा प्राणी की जो है गंध सुन लेता है और कई किलोमीटर से पहचान लेता है कि वो उधर है या कौन सी साइड में है, कौन सी जगह पर है, उसको बरोबर पहचान लेता है। इसी के साथ 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा पक्षी मरे हुए जानवर को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है? जैसा कि ऐसा प्राणी पहचानना है जो मरे हुए जानवर को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। ऐसा जानवर जो है दोस्तों गिद्ध है, जो कि ज़्यादातर आप लुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा जो प्राणी है दोस्तों वो है गिद्ध है, जो मरे हुए जानवर को खाता है और पर्यावरण को साफ करता है, स्वच्छ रखता है। इसी के साथ 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पेड़ों के तनों में छेद करके छुपे कीड़ों को खाता है? जैसा कि ऐसा पक्षी बताना है हमें, जो पेड़ों के तने में छेद करके उनमें जो कीड़े होते हैं उसको खाता है। तो पहला ऑप्शन दिया है दर्जन चिड़िया, कटफोड़ा चिड़िया, मैना या कौवा। तो देखिए दोस्तों, मैना या कौवा जो होता है पेड़ की सब में ऊंची डाल पर अपना घर बनाता है, घोंसला बनाता है। इसी के साथ मैना जो है कौवे के घोंसले में अंडे देती है, और कटफोड़ा जो चिड़िया है दोस्तों ये पेड़ के तनों के अंदर जो छेद करके जो है उसके जो है जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको खाता है। और दर्जन चिड़िया जो होती है वो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है। तो इसका जवाब है दोस्तों कटफोड़ा चिड़िया, जो कि जो पेड़ के तनों के अंदर छेद करती है और वहाँ के जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको खाती है। इसी के साथ 10वां जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है? दोस्तों निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पक्षी है जो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है? तो वो दोस्तों दर्जन चिड़िया है, जो कि अपने चोंच से पत्तों के अंदर छेद करती है और उसको कुछ बारीक जो चीज़ें उसको मिलती है घास वगैरह, तो उससे वो सीकर अपना घोंसला बनाती है। यह दर्जन चिड़िया ऐसी होती है, दर्जन चिड़िया ऐसा काम करती है घोंसला बनाने के लिए। तो इस तरह दोस्तों हमने आज ईवीएस के कुछ
10 क्वेश्चन देखे जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, जो कि पेपर के अंदर आते हैं। तो कभी आपको ये, जैसा कि ये जो क्वेश्चन हमने देखे ये एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन बनते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन हमने देखे। इसके बाद हम पेडोलॉजी के भी क्वेश्चन कुछ देखेंगे ईवीएस के, और ईवीएस के कुछ टॉपिक है दोस्तों जो बाकी है अभी, तो उसको भी हम कवर करेंगे। कभी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।